नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम चांदी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चांदी की कीमतें इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रही हैं। इसकी इतनी डिमांड अचानक कहाँ से आ गए, और अगर कोई इसमें निवेश करना चाहे तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गहनों या सिक्कों तक की नहीं है। चांदी अब एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी बन चुकी है। तो चलिए इस पहेली के सारे हिस्सों को एक एक करके जोड़ते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी असली ताकत के पीछे का सिंपल लॉजिक, फिर बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की, इकोनॉमी का इस पर क्या असर हो रहा है, और सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें और अपने लिए एक अच्छा ETF कैसे चुनें। तो चांदी की कीमत में जो ये आग लगी हुई है, उसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा नियम काम कर रहा है। इसे हम सब डिमांड और सप्लाई के नियम के नाम से जानते हैं। सोचकर देखिए, अगर बाजार में कोई लिमिटेड एडिशन जूते आएं और उसे खरीदने वाले हजारों लोग हों, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बस ठीक यही चीज अब चांदी के साथ हो रही है। तो हो ये रहा है कि चांदी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बन गई है। एक तरफ तो इसकी डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई है। और जब ऐसा होता है तो कीमतें ऊपर जाती ही हैं। अब चांदी को जो चीज सोने से भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है इसकी दोहरी पहचान। ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है जिसमें लोग मुश्किल समय में पैसा लगाते हैं, बल्कि ये आज के मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी कच्चा माल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कीमत पर डबल असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का भी और इंडस्ट्री की ग्रोथ का भी। चलिए अब इस डिमांड वाले हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें इतना सारा चांदी चाहिए? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि चांदी की कुल डिमांड का 55% से भी ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्री से आ रहा है। साल 2024 में तो ये डिमांड 68 करोड़ ऑन्स के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। और इस जबरदस्त डिमांड के पीछे 3 बड़े हीरो हैं: सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारा नया दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा सेंटर्स। देखिए, पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और इसमें सोलर पैनल्स का बहुत बड़ा रोल है। और इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए चांदी चाहिए। अंदाजा है कि 2026 तक हर साल 12 करोड़ ऑन्स से भी ज्यादा चांदी सिर्फ सोलर पैनल्स बनाने में लगेगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार में एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले करीब 70% ज्यादा चांदी इस्तेमाल होती है, खासकर उसकी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अकेले इस सेक्टर से 7 से 7.5 करोड़ आउंस की एक्स्ट्रा डिमांड आने की उम्मीद है। और हाँ, AI की इस क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। AI को चलाने के लिए जो बड़े बड़े सर्वर्स और पावरफुल चिप्स लगते हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चांदी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। तो ये तो हो गई डिमांड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सप्लाई। आखिर क्यों दुनिया इतनी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए चांदी बना नहीं पा रही है? सच तो ये है कि पिछले 5 सालों से लगातार जितनी चांदी की जरूरत है, उतनी सप्लाई हो ही नहीं पा रही है। मतलब बाजार में चांदी की कमी बनी हुई है। और ये कमी कोई छोटी मोटी नहीं है। सिर्फ 2025 में ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में करीब 23 करोड़ ऑन्स चांदी कम पड़ेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब इस कमी के पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि खदानों से चांदी का प्रोडक्शन 2016 में ही अपने पीक पर पहुंच चुका था। दूसरी बात, ज्यादातर चांदी दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर या जिंक की माइनिंग के साथ साथ निकलती है। और ऊपर से अब चीन ने भी इसके एक्सपोर्ट पर कुछ नए नियम लगा दिए हैं, जिससे मार्केट और टाइट हो गया। तो हमने डिमांड और सप्लाई तो समझ लिया। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया का आर्थिक माहौल इस कहानी को और दिलचस्प कैसे बना रहा है, जिससे चांदी एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट बनती जा रही है। देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन या अनिश्चितता का माहौल होता है, तो लोग सोने चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद होती है और जब कई देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं, तब भी चांदी की चमक एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बढ़ जाती है। एक और बड़ी मजेदार बात है,
चांदी जो है वो सोने के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब बाजार अच्छा चल रहा होता है तो चांदी की कीमत सोने से भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भागती है। हाँ, ये भी सच है कि जब बाजार गिरता है तो ये गिरती भी उतनी ही तेज़ी से है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब मन में यही सवाल आता है कि ठीक है, सब समझ आ गया, पर अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें? देखिए, निवेश करने के कई तरीके हैं। एक तो है फिजिकल चांदी खरीदना, मतलब सिक्के या बिस्किट। इसमें एक तसल्ली रहती है कि चीज हमारे हाथ में है, लेकिन फिर उसे संभाल कर रखने की, उसकी सुरक्षा की और शुद्धता की चिंता भी होती है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही आसान और डिजिटल तरीका है, सिल्वर ETFs। ये नए निवेशकों के लिए एक बढ़िया, कम खर्चीला और आसान ऑप्शन है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर। भारत में अपने लिए एक अच्छा सिल्वर ETF कैसे चुनें? एक अच्छा ETF चुनते समय आपको 4 बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला है एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड को चलाने का सालाना खर्चा। ये जितना कम हो आपके रिटर्न के लिए उतना ही अच्छा है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, मतलब ETF चांदी की असली कीमत को कितनी अच्छी तरह कॉपी कर पा रहा है। कम एरर बेहतर होता है। तीसरा है लिक्विडिटी, यानी उसे खरीदना बेचना कितना आसान है। और चौथा है AUM, मतलब फंड का टोटल साइज, जो अच्छी लिक्विडिटी का एक इशारा होता है। स्क्रीन पर भारत के कुछ बड़े सिल्वर ETFs की लिस्ट है। यहाँ 2 चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, AUM और एक्सपेंस रेशियो। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बताता है कि फंड कितना बड़ा है। जितना बड़ा AUM उतनी अच्छी लिक्विडिटी, मतलब खरीदना बेचना उतना ही आसान। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जो फंड को चलाने का सालाना खर्च है। ये जितना कम हो निवेशक के लिए उतना ही अच्छा है। अच्छा, ETF चुनते समय एक और जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। सीधे शब्दों में कहें तो ये ETF के रिटर्न और चांदी की असली कीमत के रिटर्न के बीच का फर्क है। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही बेहतर। इसका मतलब है कि ETF चांदी की कीमत को उतनी ही सटीकता से फॉलो कर रहा है। तो अगर चांदी में निवेश करने का मन बन रहा है तो जोश में आकर कोई भी फैसला लेने से पहले स्मार्ट निवेश के 3 जरूरी नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला नियम, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें। सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है या कीमतें भाग रही हैं। दूसरा, अपना सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए। हमेशा हिस्सों में निवेश करें, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की तरह। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क मैनेज हो जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, रिस्क को समझिए। चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब कीमतें जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। तो अंत में वही बड़ा सवाल, क्या चांदी की ये चमक आने वाले समय में सोने को भी फीका कर देगी? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि चांदी अपने डबल रोल, एक इंडस्ट्रियल हीरो और एक सुरक्षित निवेश के बीच बैलेंस कैसे बनाती है। लेकिन एक बात तो तय है, आने वाला समय चांदी के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। एक जरूरी बात, ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें।